प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मतदाता जागरूकता के लिए मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा के समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन को रवाना किया। डीईओ ने कहा कि यह जागरूकता वैन दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर आम मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया, महत्व और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि सभी वैन पर एक मास्टर ट्रेनर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त की गई है। स्थानीय मतदाता सीखेंगे एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वोट देने की प्रक्रिया उन्हें मिलेगा। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी, सशक्त तथा लोकतंत्र को मजबूत करने तथा जन भागीदारी बढ़ाने की दिशा में यह एक सार्थक पहल है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए लोगों को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो इसके अलावा कई बातों की जानकारी इस वैन के माध्यम से मतदाताओं को दी जाएगी। तो इस वैन को सोमवार को दोपहर 1 बजे रवाना किया गया। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन रवाना किया गया। इसमें ईवीएम रखे रहेंगे और प्रत्येक मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में जाके वहाँ के मतदाताओं को ईवीएम्स का ट्रेनिंग देंगे, किस तरह वोट कास्ट किया जाता है, ताकि एक जागरूकता भी फैलेगा और लोग मतदान प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए जागरूक भी करेंगे लोगों को। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर? इस वजह से ये है कि ईवीएम्स के बारे में आम जनता चूँकि चुनाव संभावित है तो कैसे पोस्ट कास्ट होता है, एक जागरूकता भी फैलेगी और ईवीएम में कैसे होता है, क्या प्रोसीजर, इसके बारे में लोग जानेंगे भी। सभी वैन पे एक मजिस्ट्रेट्स वगैरह दिया गया है, ईवीएम रखा हुआ है, पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे ताकि सुरक्षित तरीके से कार्य कराया जा सके। कब तक चलेगा ये सर? ये जितने मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में है, सही मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे और जागरूक करेंगे। किसी विधानसभा में ज़्यादा बूथ है तो वहाँ ज़्यादा दिन तक होगा, किसी में कम बूथ है तो जहाँ कम दिन तक होगा, लेकिन सभी मतदान केंद्र को कवर करना है। दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में जिला स्तरीय रेड रन 2025 का किया गया आयोजन। सोमवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में जिला स्तरीय रेड रन 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं इस प्रतियोगिता के प्रायोजक बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना थी। तो वहीं आयोजक रेड रिबन क्लब मिथिला विश्वविद्यालय था। इस रेड रन 2025 में एनसीसी, एनएसएस के साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। तो इन सफल प्रतिभागियों को मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रमाण पत्र दिया गया। इस संबंध में मौजूद पदाधिकारियों ने मीडिया को सोमवार को दिन के 12:30 बजे कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस प्रतियोगिता के संबंध में मौजूद लोग मीडिया को। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें छात्राएं और छात्र हैं ललित विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस और अन्य सभी छात्राएं और छात्रों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बहुत संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बच्चों ने प्रस्तुत किया, अपना प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन किया। बहुत ही कम प्रयास में बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इनको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इनको ज़्यादा बेहतर प्रयास कर सकें, इसके लिए मोटिवेट कर सकें और आगे बच्चे जाएंगे। इनका अभी जिला स्तर पर होगा कंपटीशन, उसके बाद स्टेट लेवल पे होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब बच्चों में से हमारे बच्चे सेलेक्ट हो, हमारा नाम रोशन करें और बहुत शुभकामनाएं बच्चे। तो अपना परिचय दीजिए। मैं नीलम सेन, MRM कॉलेज से एनसीसी ऑफिसर। कहाँ से हैं? दरभंगा से ही, सेनापति। अच्छा, कैसा लग रहा है सेकंड में आए हैं? बहुत अच्छा लगा है, खुशी हो रहा है। कितने मीटर का दौड़ था? ये 1.5 किलोमीटर तक का दौड़ था और उसमें सेकंड डिवीजन। हाँ। सेकंड में आए हैं, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और क्या कहना चाहते हैं आगे जो भी आगे? अच्छा लग रहा है, सोचे नहीं थे कि सेकंड आएंगे। और नए जो आने वाले हैं जो दौड़ में करेंगे उसके लिए आपका क्या संदेश है? सबको इसमें पार्ट लेना चाहिए ताकि और ज़्यादा इसका अवेयरनेस बढ़े और हम लोगों का सहभागिता बढ़े। इससे
हमारा ही नाम होगा, हमारे उसी का नाम होगा। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के प्रायोजन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में आज छात्र और छात्राओं का दौड़ प्रतियोगिता हुआ है। इसे नाम दिया गया है रेड रन 2025 प्रतियोगिता। इसका उद्देश्य है युवाओं को और उसके माध्यम से पूरे समाज को HIV एड्स की जानकारी देना। और यह हर साल प्रतियोगिता आयोजित होती है, पिछले बार भी यही हुई थी। और इसमें हम लोग बिहार लेवल पर राज्य स्तर के लिए यहाँ से 5 छात्र और 5 छात्राओं का चयन करके आज भेजेंगे। इस प्रतियोगिता में जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे दौड़ में भाग लिए हैं, सबों को बिहार राज्य एड्स कंट्रोल बोर्ड पटना के द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, सहभागिता प्रमाण पत्र और अल्पाहार आदि की भी व्यवस्था है। और विशेष रूप से जो हमारे 5 छात्र और 5 छात्रा आज चयनित हुए हैं, उन्हें उपकार प्रकाशन का बिहार एड्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पुस्तकें और पत्रिकाएं दी जाएंगी आज। और उसके बाद जो चयनित होंगे 5 छात्र छात्रा, वो बिहार लेवल पर राज्य स्तर पर चयनित होंगे और फिर वहाँ के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर विभिन्न तरह के पुरस्कार, प्रमाण पत्र और सम्मान दिए जाएंगे। आज का यह कार्यक्रम जो दौड़ का था यहाँ नागेंद्र झा में संपन्न हुआ है। अब हम लोग PG संस्कृत विभाग में जाएंगे, जहाँ पर इन छात्राओं को विभिन्न तरह के जो प्रमाण पत्र हैं और उनके जो पुरस्कार हैं वे दिए जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर RN चौरसिया हूँ, दरभंगा जिला नोडल पदाधिकारी रेड रिबन क्लब एवं NSS कार्यक्रम समन्वयक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 दावा आपत्ति की सूची साझा करने एवं विचार विमर्श हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन निर्वाचकों का गणना प्रपत्र निर्धारित अवधि दिनांक 26/7/2025 तक प्राप्त हुआ है, उन्हें प्रारूप निर्वाचक सूची में समाहित कर प्रारूप सूची का प्रकाशन दिनांक 1/8/2025 को करते हुए प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियों सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रारूप निर्वाचकों सूची सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड कार्यालय एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी ने 3 दिवसीय जिला स्तरीय मसाल खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय मसाल खेल प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण दरभंगा अनिल कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी दरभंगा चंदन कुमार, शिक्षा विभाग के DPO नवीन ठाकुर, संभाग प्रभारी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने जिलाधिकारी एवं अन्य सभी पदाधिकारी को मसाल खेल से संबंधित प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। तो वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों के द्वारा किए गए आकर्षक मार्च पास्ट एवं DAV स्कूल के छात्रों की बैंड धुन पर चलते हुए बच्चों की आकर्षक प्रस्तुति की सराहना की। किलकारी बिहार बाल भवन दरभंगा के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं स्वागत गान से खिलाड़ियों एवं दर्शकों का मन मोहा। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी प्रदान की। यह प्रतियोगिता खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना, बिहार सरकार, दरभंगा खेल विभाग, शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर से चुनकर आए खिलाड़ियों को जिला स्तर पर उनकी प्रतिभागिता कराकर इन्हें राज्य स्तर के प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा।
इसमें 5 खेल विधाएं हैं। एथलेटिक्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिलिंग और कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है। आज वॉलीबॉल एवं कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में दरभंगा के माननीय जिलाधिकारी महोदय ने और अन्य पदाधिकारियों ने आकर इसका उद्घाटन किया है। जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल ने इस खेल की व्यापक स्थिति कि क्यों खेलना चाहिए और इस खेल का आयोजन क्या किया गया है, जिससे कि बच्चों के जीवन में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसका विस्तार से उन्होंने खिलाड़ियों को बताया है। इंडोर स्टेडियम में कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है और वहीं इस नेहरू स्टेडियम में आप मैदान में देख रहे हैं कि वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित है। कुल कितने प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे? इसमें 18 प्रखंडों से करीब 1400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और इस खेल का मूल मंत्र अगर कहें तो 5 स्तर, 5 स्टेप और इस मशाल का जो है प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन का यह कार्यक्रम है। और अगर हम अपनी भाषा में आपको कुछ कहें तो कुछ ऐसा हम इसमें कहा जा सकता है कि मानव को नवजीवन देता, हर्षित करता तन मन प्राण है और खेल ही राष्ट्र की संजीवनी है, रखता नौजवानों को ऊर्जावान है मशाल का मंत्र महान, मानव को नवजीवन देता, हर्षित करता तन मन प्राण, मशाल खेल की संजीवनी है, कराता खिलाड़ियों को खेल का ज्ञान, 5 खेल 5 स्टेप से होती है प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान। तो अपने इस दरभंगा जिला के गौरवमयी खेल के इतिहास को ये बच्चे जब यहाँ से चयनित होकर जाएंगे तो पटना में अपने इस जिले के मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। कितने प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा? कुल 77 प्रतिभागी चयनित होंगे। सभी प्रकार के खेल में 77 प्रतिभागियों को बालक और बालिका वर्ग से मिलाकर चयनित किया जाना है।